हाथी, हिरन, बच्चे मजे से जंगल में गेम खेल रहे हैं। इधर भालू, बच्चे और तोता तालाब में मजे कर रहे हैं। जड़ी बूटी। मेरे प्यारे जंगल की कहानी। जड़ी बूटी। एक प्यारे से हरे भरे जंगल में एक सुंदर तालाब था। उस तालाब का पानी इतना साफ था कि उसमें आसमान के बादल भी खुद को निहारते थे। हर रोज सुबह सुबह जवान चींटियों की टोली आती थी। वो पंक्तिबद्ध होकर तालाब में नहाने उतरती थी, पानी में छींटे उड़ाते हुए, हंसते गाते हुए। बंदर जंगल की सैर पर गए। रास्ते में उन्होंने बहुत सारे पेड़, फूल और रंग बिरंगे पक्षी देखे। बंदर उछल कूद करता रहा और भालू मस्ती में चलता रहा। जड़ी बूटी। मेरे प्यारे जंगल की कहानी। जड़ी बूटी। एक प्यारे से हरे भरे जंगल में एक सुंदर तालाब था। उस तालाब का पानी इतना साफ था कि उसमें आसमान के बादल भी खुद को निहारते थे। हर रोज सुबह सुबह जवान चींटियों की टोली आती थी। वो पंक्तिबद्ध होकर तालाब में नहाने उतरती थी, पानी में छींटे उड़ाते हुए, हंसते गाते हुए वे खूब मस्ती करती। नहाते नहाते चींटियां गा उठती, ग्रेटर दैन छप छप पानी में खेले हम, ठंडी हवा। स्वर मेरा प्यारा हाथी, मेरा प्यारा बंदर स्वर। गीत शालीन बच्चों के लिए। निधनगढ़ से आए रानी, चीन के जंगल की है कहानी। साथ में आया हाथी प्यारा, बजाए वो सुनर, करे नजारा। स्वर मेरा प्यारा हाथी, धीर गंभीर, चलता जाए धीरे धीरे वीर। मेरा प्यारा बंदर छलांग लगाए, भीम के संग मिलके धूम मचाए। स्वर झूमे जंगल, गाए सब गीत, खुशियों से भर जाए हर रीत। कभी हम खेलें, कभी हम गाएं, सपनों की दुनिया में उड़ते जाएं। स्वर मेरा प्यारा हाथी, मेरा प्यारा बंदर, मस्ती करें मिलकर हर सुंदर मंजर। भीम के साथ हम सब चलें, खुशियों की राहों पर पल पल ढलें। स्वर। खरगोश प्रतिदिन अपने घोड़े पर सवार होकर हरे भरे जंगल में जाता है और तालाब के किनारे घंटों खड़ा रहता है। वहाँ वह खूब मस्तियाँ करता है। ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, मन करता है कि बस यहीं पूरे दिन रात खड़ा रहूं। घोड़ा भी उसके साथ तालाब के पानी में उछलता कूदता है। दोनों खेलने लगते हैं और घोड़ा घने जंगल में एक वृक्ष के नीचे छिप गया। उसके पीछे लोमड़ी बैठी हुई थी और उसे गुस्सा आ रहा था। घोड़ा रोज जंगल में टहलने जाया करता था, लेकिन आज वह इस घने जंगल में एक पुल के नीचे क्यों छिपकर बैठा है? दरअसल जंगल जंगल घूमते घूमते घोड़ा थक गया था और वहीं पेड़ के नीचे बैठ गया। अब वह आराम कर रहा है। एक दिन ऐसा ही हुआ कि हाथी अपने आलसी दोस्त गधे के साथ जंगल में घूमने गया। हाथी तो हरे भरे जंगल में पक्षियों के साथ खेल रहा था, मस्ती कर रहा था, जबकि गधा वहीं खड़ा खड़ा बस आंखें सेक रहा था। हाथी पक्षियों के साथ खूब मजे कर रहा था और गधे को देखकर लग रहा था कि उसे भी कितना मजा आ रहा है। एक दिन घोड़ा जंगल में सुंदर तालाब के किनारे खड़ा था। वहाँ पर उसकी मुलाकात हाथी से हुई। घोड़ा बोला, हाथी भाई, क्या आपने जंगल की कोई नई खबर सुनी है? हाथी बोला, नहीं भाई, क्या हुआ? घोड़ा चिंतित होकर बोला, जंगल में एक खूंखार शेर आ गया है। सभी जानवर डर के मारे अपनी अपनी गुफाओं में छिपे रहते हैं। थोड़ी देर के लिए बाहर निकलते हैं, फिर तुरंत वापस चले जाते हैं। शाम होते ही तो कोई भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि शेर अक्सर शाम को ही आता है। हाथी ने गंभीर होकर कहा, हाँ भाई, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। अगर हमने कुछ नहीं किया तो शेर सभी जानवरों को खा जाएगा। हमें मिलकर कोई उपाय करना होगा। अब दोनों सोच में पड़ गए कि कैसे पूरे जंगल को इस खतरे से बचाया जाए। एक दिन की कहानी। जंगल में घोड़ा, हाथी और शेर। एक दिन घोड़ा और हाथी हरे भरे जंगल में टहल रहे थे। मौसम बड़ा ही सुहावना था, पर जंगल में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। तभी उनकी मुलाकात शेर सिंह से हो गई। हाथी ने हैरानी से पूछा, भाई शेर सिंह, इस जंगल में ऐसा क्या हो गया है? सब जानवर अपनी अपनी गुफाओं से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। सब डरे हुए हैं। शुक्र है हम तो सो ही गए होते, पर अब जागे हैं तो डर का कारण जानकर ही रहेंगे। शेर सिंह मुस्कुराते हुए बोला, अब डरने की कोई बात नहीं। मैं तो अब सिर्फ फलों को खाता हूँ। कई दिनों से शाकाहारी बन गया हूँ। बस शांति से जीवन बिता रहा हूँ। हाथी ने थोड़ी राहत की सांस ली और बोला,
तो ठीक है भाई, लेकिन जिसने भी जंगल में सबको इतना डरा दिया है उसे हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। घोड़ा भी झट से बोल पड़ा, हाँ भाई, हम मिलकर पता लगाकर ही रहेंगे कि डर का असली कारण क्या है। जारी। हाथी की समझदारी। हाथी महाराज ने सब जानवरों को बड़े मैदान में इकट्ठा किया। तोते ने पेड़ की सबसे ऊंची डाल से सभी को बुलाया। बंदर ढोल बजाकर सभा की घोषणा कर रहा था और हिरन, खरगोश, लोमड़ी, भालू सभी जानवर एक एक कर मैदान में जमा हो गए। जब सब बैठ गए तो हाथी ने गंभीर स्वर में कहा, ग्रेटर देन मेरे जंगल वासियों, आज हम एक बहुत ही जरूरी बात करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इस जंगल में अब डर का कोई स्थान नहीं रह गया है। शेर महाराज ने ये वादा किया है कि वे अब मांसाहारी जीवन छोड़ चुके हैं और अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये सुनकर जानवरों में कुछ फुसफुसाहट शुरू हो गई। खरगोश बोला, ग्रेटर देन, लेकिन हमें कैसे यकीन हो कि शेर अब हमें नहीं खाएगा। हाथी मुस्कुराया और बोला, ग्रेटर देन, तुम्हारा डर जायज है, लेकिन बदलाव विश्वास से आता है। शेर महाराज खुद तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। इतना सुनते ही जंगल में सन्नाटा छा गया। तभी एक कोना खुला और वहां से शेर धीरे धीरे चलता हुआ सभा में आया। लेकिन आज उसका चेहरा शांत था, आंखों में क्रोध नहीं, एक शांति की झलक थी। उसने पास रखे केले और गाजर उठाकर सबके सामने खाए। फिर शेर बोला, ग्रेटर देन, मैं अब समझ गया हूं कि डर फैलाकर राज करना आसान है, लेकिन सच्चा राजा वही होता है जो सबका भला चाहे। मैं अब बदल चुका हूं। मैं अब अपने बल से नहीं, अपने प्रेम से इस जंगल में रहना चाहता हूं। सभा में सन्नाटा था। कुछ जानवरों ने चैन की सांस ली, कुछ अब भी शक में थे। तभी हाथी ने कहा, ग्रेटर देन, अगर किसी को अब भी डर लगे तो याद रखना, मैं हूं। जब तक मैं इस जंगल में हूं, कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सभा समाप्त हुई। धीरे धीरे जानवरों के दिल से डर निकलने लगा। शेर ने बच्चों के साथ खेलना शुरू किया, खरगोश के साथ दोपहर की धूप में गाजरें बांटी और तोते के साथ पेड़ के नीचे बैठकर गीत सुने। सभा समाप्त होने के बाद हाथी ने सभी जानवरों को समझाया, जाओ, अपने अपने भोजन के लिए जंगल में जाओ, अब किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं भी जंगल की ओर चलता हूँ। जैसे ही वह जंगल की ओर गया, रात के समय उसने देखा कि भालू की गाजर की खेती बहुत अच्छी लहलहा रही है। उसने भालू से गाजर मांगी। भालू ने उसे ढेर सारी गाजरें दी। हाथी बहुत ही मजे से गाजर खाने लगा। हाथी लगातार गाजर खाए जा रहा था। भालू बोल पड़ा, अरे भाई, लगता है ये तो पूरा खेत ही साफ कर देगा। हमारी बिक्री कैसे होगी। एक दिन अचानक शेर जंगल में गाजर लाकर खा रहा था। तभी चूहा और हाथी वहां पहुंचे। चूहे ने आते ही कहा, अरे भाई, भालू के खेत से चुराकर तुम गाजर खा रहे हो और हमें नहीं खिला रहे। अगर हमें नहीं दिया तो अभी के अभी भालू से शिकायत कर देंगे। शेर जो गाजर खा रहा था बोला, तुम भी जाकर चुरा लो, तुम्हारे हाथ पैर नहीं हैं क्या। अगले दिन जंगल से भालू अकेला चलता जा रहा था। हाथी दूर से और घोड़ा छुपकर देख रहे थे। हाथी और घोड़ा आपस में बोले, भालू अपने खेत की रखवाली करने जा रहा है। इस बार पता नहीं कौन सी फसल लगाई है। चलो, चलकर देखना पड़ेगा। फिर अगले दिन घोड़ा और हाथी जंगल के रास्ते से होते हुए भालू के खेत के पास पहुंचे। भालू ने वहां गन्ने की खेती की थी। जैसे ही हाथी और घोड़े ने खेत देखा, उनके मुंह में पानी आ गया। वे बोले, रे, रात में चुपचाप आकर चूसेंगे, गन्ना मजा देगा। एक रात की बात है। चांदनी बिखरी हुई थी और सब सो रहे थे, लेकिन हाथी और घोड़ा चुपके चुपके भालू के खेत में जा पहुंचे। वहां क्या था? मीठा मीठा गन्ना, टॉफी, धान। दोनों ने पेट भरकर गन्ना खाना शुरू कर दिया। गन्ना खाते खाते कब रात बीत गई और सुबह हो गई, उन्हें पता ही नहीं चला। सूरज निकला तो हाथी और घोड़ा खेत से निकलकर रास्ते पर चल पड़े। चलते चलते वे जंगल की ओर पहुंच गए। अभी वे जंगल में दाखिल ही हुए थे कि अचानक दो जादुई परियां आसमान से उतरीं। वे एक पेड़ पर बैठी फूल तोड़ रही थीं, रंग बिरंगे खुशबूदार फूल। हबिस्कस वन। परियों ने हाथी और घोड़े को देखा और मुस्कुराते हुए उनके पास आईं।
फिर उन्होंने फूलों की जादुई खुशबू हाथी और घोड़े को सुनाई। हाँ, सुनाई। क्योंकि वो आम फूल नहीं थे, उनकी खुशबू संगीत की तरह कानों में बजती थी, स्वर चेरी ब्लॉसम। हाथी और घोड़ा मंत्रमुग्ध हो गए। वे बैठ गए और मजे से फूलों की सुगंध और संगीत का आनंद लेने लगे। उस दिन उन्हें समझ आया, असली मिठास गन्ने में नहीं, बल्कि कुदरत की सुंदरता और दोस्तों के साथ बिताए पलों में होती है। जंगल की सुहानी सुबह। एक दिन की बात है। जंगल में बहुत ही सुहाना मौसम था। हर तरफ हरियाली फैली हुई थी और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। परियां जंगल में घूम रही थीं और उन्होंने बहुत सारे मीठे मीठे फल खाए। वहीं पास में भालू और घोड़े खेल रहे थे। भालू घोड़े की पीठ पर बैठकर जंगल में घूम रहा था और दोनों बहुत खुश थे। परियां भी बड़े मजे में थीं, लेकिन वे भालू और घोड़े के साथ नहीं खेल रही थीं। वे फल खाकर आनंद ले रही थीं। थोड़ा आगे चलकर परियां एक तालाब के पास पहुंची और वहां नहाने लगीं। तालाब का पानी ठंडा और साफ था। वहीं पास में भालू और घोड़े झूला झूल रहे थे। परियां उन्हें झूला झूला रही थीं। सभी बड़े मजे में थे और पूरे जंगल में खुशियां फैली हुई थीं। जैसे जैसे परियां और जानवर आगे बढ़े, वे और गहराई में जंगल में पहुंच गए। वहां हाथी, घोड़े और दूसरे जानवर भी तालाब में नहाने आ गए। सब मिलकर फूल तोड़ रहे थे, फूलों से खेल रहे थे और ठंडे पानी में नहा रहे थे। हाथी और घोड़े को तालाब में नहाने में बहुत आनंद आ रहा था। पूरा जंगल जैसे एक मेले में बदल गया था, जहां परियां, जानवर और प्रकृति सब मिलकर आनंद मना रहे थे। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। फिर मिलेंगे एक नए मजेदार वीडियो में। नमस्ते बच्चों।